एमसीएस कुमार, हम आपको आरडी शर्मा सॉल्यूशन करवा रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर बता चुके हैं पूरा जो भी है, और प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे आप तो। उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए हम पोलिनोमियल्स, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 2.1 ही सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें कि 13 क्वेश्चन नंबर तक हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 18 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज आर। इतना देखिए क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, करें कि अल्फा और बीटा जीरोज है ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना। जैसे देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, और इस पोलिनोमियल्स का जीरो आपको दिया है अल्फा और बीटा। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, आपको इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसका जीरो दिया है क्या चीज, 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2b बाय अल्फा, ये आपका जीरो दिया हुआ है। ओके, तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसका जीरो निकालते हैं, जो फंक्शन दिया है हमको उसका। तो एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर जीरो। जब एफ एक्स बराबर जीरो यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो है। ओके, एक मिनट, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो है, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि 1 के स्क्वायर करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ए माइनस ए इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1। तो इसका आंसर क्या है, मतलब इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 आ जाएगा बराबर में जीरो। तो यहाँ से जीरो जब हम निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस 1 बराबर जीरो और एक्स प्लस 1 बराबर जीरो, मतलब एक्स बराबर एक का वैल्यू आया 1 और एक आया एक्स बराबर माइनस 1, मतलब अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर माइनस 1। चलिए इस फंक्शन इस पोलिनोमियल्स का जो है वो जीरो हमको निकल गया अल्फा और बीटा। अब हमको निकालना है इसका जो जीरो दिया हुआ है उसका निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमको पोलिनोमियल्स निकालना है। तो यहाँ पे आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं अल्फा डैश बराबर हमको दिया हुआ है एक, देखिए जो भी पोलिनोमियल्स होगा उसको अल्फा डैश और बीटा डैश का वैल्यू दिया हुआ है आपको जीरो। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा डैश बराबर यहाँ पे है 2 अल्फा बाय बीटा और बीटा 2 अल्फा बाय बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1 है, तो अल्फा डैश बराबर कितना है माइनस 2 आया। अल्फा डैश बराबर कितना है माइनस 2 आया। ओके, उसी तरह से हम बीटा डैश निकालते हैं, तो बीटा डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो 2b बाय अल्फा। बीटा डैश बराबर मान लेते हैं क्या, 2b बाय अल्फा। तो इसका भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो बीटा डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1 और ऊपर में अल्फा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कितना, बीटा डैश बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब अल्फा डैश बराबर भी माइनस 2 आया और बीटा डैश बराबर भी माइनस 2 आया। अब निकालते हैं, देखिए अब इसका निकालते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालते हैं, ठीक ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का हमको दो चीज जरूरत होता है, एक सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो चीज का जरूरत होता है। तो हम पहले निकालेंगे अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -2 और -2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा डैश का वैल्यू -2 निकाले हैं और बीटा डैश के वैल्यू भी है -2 निकाले, तो -4 हो जाएगा मेरा यहाँ पे सम ऑफ जीरो। उसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो -2 इंटू में -2 हो जाएगा, मतलब कि +4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस में होता है क्या चीज अल्फा प्लस बीटा डैश इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हो जाएगा यहाँ पे बराबर में जीरो हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, हम लोग वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो ये -4 है, और यहाँ पे अगर निकालते हैं प्लस में अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू कितना निकाले, 4 निकाले बराबर में जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जाएगा प्लस में 4x, यहाँ पे एक छूट गया x, तो यहाँ जाएगा प्लस में 4x और प्लस में 4 और बराबर में जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जो ये यही मेरा आपका यहाँ पे यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुआ, ठीक ना, तो ये आपका आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ओके 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स fx बराबर इतना इज इक्वल टू 144, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस दिया है जीरोज का, ठीक ना, कितना दिया है 144 दिया है। मतलब क्या होगा कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिफरेंस मतलब होल स्क्वायर बराबर दिया है कितना आपको 144 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। जबकि आपको फंक्शन दिया है, जब इतना दिया तो फंक्शन पहले निकालेंगे। फंक्शन बराबर कितना दिया आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स दिया हुआ है और प्लस में 45 दिया हुआ है। ओके तो यहां से हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा पे माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए मतलब कितना माइनस पी हो जाएगा बाई 1 बराबर माइनस पी। ओके उसी तरह से हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है यहाँ पे। तो c बाई ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो c का वैल्यू हमारा कितना है 45 है, तो 45 बाई 1 मतलब तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट से जो फर्स्ट इक्वेशन था उससे चलेंगे। तो इक्वेशन का था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 144 है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, माइनस में 2 ए बी होता है। अब बराबर में हमको क्या दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। अब आगे देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको हम, 144 दिया हुआ है तो यहां से कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा के इसको देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में होता है 2ab मतलब माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब माइनस 2ab पहले से है तो यहाँ जाएगा माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा। समझ गया ना, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस में 2ab होता है। ओके अब माइनस में 2ab पहले से है यहाँ पे, बराबर में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू रख देंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है, तो माइनस पी है, तो माइनस में पी का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम कितना निकालें, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 45 निकालें तो 45 हो जाएगा, माइनस में फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सो देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ जाएगा कितना पी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में पी स्क्वायर माइनस में कितना होगा ये, जब आप इसको दोनों को कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके होगा ना, 5 दूनी 10 के 0 और 4 दूनी 8 है, 9 हो जाएगा 9, ठीक 90 हो जाएगा, माइनस में ये भी 90 हो जाएगा और बराबर में 144 हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 180, पी स्क्वायर माइनस 180 बराबर 144 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस में 180, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना 324 हो जाएगा। और 324 किसका स्क्वायर होता है, तो पी 18 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पे, जब स्क्वायर से स्क्वायर रहेगा तो, क्योंकि ए 18 का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 बन गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यदि अल्फा और बीटा जो है वो जीरो जो है किसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, इसका जीरो जो है, तो प्रूफ दैट क्या आपको प्रूफ करना है कि अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बराबर पी टू द पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर और माइनस में 4p स्क्वायर बाई क्यू प्लस में 2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक ना, इतना प्रूफ करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है। ओके तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए बराबर कितना मतलब क्या हुआ, ये माइनस बी बाई मतलब माइनस पहले से माइनस पी और बाई 1 बराबर कितना हो जाएगा पी हो जाएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा कितना, सी का वैल्यू हमारा क्यू दिया हुआ है और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा आया पी आया और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा क्यू आया। अब सबका वैल्यू हम यहाँ पे एलएचएस से चलते हैं, अब यहाँ पे एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस हमारा कितना दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब बट्टा में कितना दिया हुआ हमको, अच्छा ये पूरा नहीं दिया ना,
ये दिया अल्फा स्क्वायर का बट्टा में बीटा स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे बीटा स्क्वायर के पावर में यहाँ पे अल्फा स्क्वायर दिया हुआ। ये जैसे हमको इतना दिया हुआ। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे इसका? हम एलसीएम लेते हैं इसका। ओके, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इसका जब बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर खत्म हो, यहाँ कितना हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 4, और प्लस में जब अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बीटा के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? अब इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा के पावर 2 और पावर में 2, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर में फिर क्या आ जाएगा? 4, ये एक्सपोनेंशियल के रूल से। प्लस में यहाँ पे बीटा के पावर 2 और इसका भी पावर 2 लिख देंगे, ठीक ना। अपॉन में यहाँ पे कहा जाएगा अल्फा इंटू बीटा के पावर में 2 लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसको मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोग। देखिए अब यहाँ से इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं बढ़िया से। ये क्या चीज आपको दिया हुआ है? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 के लिख देंगे, अल्फा का पावर 2 और इसका भी पावर 2 हो जाएगा। प्लस में इसका भी कर देंगे बीटा का पावर 2 और इसका भी पावर 2 कर देंगे तो बीटा का पावर 4 हो जाएगा। और अपन में अल्फा इंटू बीटा के पावर में 2 लिख देंगे, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल के रूल से। अब यहाँ से क्या करते हैं? सो देखिए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया ना, ए बराबर ए अल्फा स्क्वायर और बी बराबर बीटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता लगा देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab मतलब माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे? सो देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब फिर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका भी हम तोड़ देंगे। यहाँ पर भी ए देखिए यहाँ पे है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी हम तोड़ेंगे हम यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला पे तोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? सो बताइए। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा? देखिए जब इसका भी हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और सब के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक ना। ये देखिए इसका तोड़े हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इतना तोड़े हैं। और फिर बाहर में है ये है माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर होगा ना, 2 नहीं होगा। 1 मिनट, मतलब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर और अपॉन में सबके अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, सबका वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं आगे। तो जब वैल्यू समय पुट कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू पुट करने के बाद? तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिएगा आप तो यहाँ आ जाएगा पी का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 2q और दोनों का कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर, दोनों का आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, माइनस में 2q हो जाएगा, माइनस में 2q और अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जब आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको तोड़िए अब। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब p टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, चाहे प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर मतलब कितना? जब इसको हम b स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? b स्क्वायर मतलब कितना? प्लस में कर देंगे यहाँ पे 2q का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में b स्क्वायर, ठीक ना, माइनस में 2ab मतलब 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू में 2q, अब माइनस में 2q यहाँ पे ये हो जाएगा, और अपॉन में सबके q स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा सबके। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा p टू द पावर 4 और प्लस में 4q स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर तोड़ेगा तो 4q स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा 2p स्क्वायर 2q और माइनस में 2q और अपॉन में q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जब यहां से अब करते हैं आगे, देखिए ये हो जाएगा p टू द पावर 4। अब देखिए 4q में से माइनस 2q गया, 4q यहाँ पे है 4q स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर कितना है? q है,
तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखते जाइएगा। अब यहाँ से 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर जब जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे फिर सिर्फ बचेगा कैसे, पी टू द पावर 4 अपन में यहाँ प्लस में 2q स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। 2q स्क्वायर बचेगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर इंटू में 2q, और बटा में कितना हो जाएगा, q स्क्वायर। अब इसको आप देखिए क्या बचेगा, सो यहाँ जाएगा p की पावर 4 बाई q स्क्वायर, फिर प्लस में 2q स्क्वायर टू द पावर 4q स्क्वायर, ओके, 2 की पावर 4 अपने में q स्क्वायर, और माइनस में 4 चाहे देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितना कर देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे 4p स्क्वायर q और अपॉन में q स्क्वायर। तो एक q से यहाँ पे एक q खत्म हो जाएगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर खत्म हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, p टू द पावर 4 बाई q स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस में बचेगा, इसको लिखते हैं तो p स्क्वायर कितना बचेगा, 4p स्क्वायर और बाई q, 4p स्क्वायर बाई p, और प्लस में 2 बचेगा। और यही आपका प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के 3 क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है उसका 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट में यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, एफ एक्स बराबर आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देन द इवेल्युएट। तो आपको इस सब का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। जबकि आपको अल्फा बीटा का जीरो दिया हुआ है, कितना फंक्शन दिया है, पोलिनोमियल्स दिया है, तो इसको हम देखिए फाइंड कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना दिया आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी दिया हुआ है। इसका यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बाई ए होता है, तो ये देखिए सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें पुट करते हैं सोल्यूशन करके इसको। तो जब इसका हम लेंगे चलेंगे, इसको चलते हैं, देखिए 1 मिनट, इसको चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं इसे। इसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 बाई ए अल्फा प्लस बी और प्लस में 1 बाई ए बीटा और प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा और इंटू में ए बीटा प्लस में बी हो जाएगा। ए अल्फा बी से ए अल्फा बी कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना, ए अल्फा ए बीटा प्लस बी बचेगा, और ए बीटा प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ए बीटा प्लस बी। अब यहाँ पे प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ए बीटा प्लस बी से ए बीटा बी कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस बी, तो ए अल्फा प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे इसको आगे, तो यहाँ जाएगा ए बीटा प्लस ए अल्फा, यहाँ कितना जाएगा ए बीटा प्लस ए अल्फा, और प्लस में कितना जाएगा 2 बीटा सॉरी 2b, और अपॉन में यहाँ पे कितना ले देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा से जब ए बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब ए अल्फा से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में ए बी अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से प्लस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जब बी को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा ए बी बीटा, प्लस में बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे फाइंड करते हैं इसका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और प्लस में 2b। नीचे देखते हैं आप यहाँ से, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, आगे देखिए तो आ गया। यहाँ से देखिए इसको हम सेम टू सेम ले देंगे, ए स्क्वायर ऑफ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हम ए बी कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ए बी जब बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम। तो ए हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए है, और प्लस में 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 बीटा हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और इंटू में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाई ए है, तो सी बाई ए हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे कितना है, ए बी बाहर कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा है, तो ए बी बाहर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, छोटा छोटा लिखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाई ए है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। ए बी बाहर निकालेंगे, ए बी कॉमन था तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, प्लस में बी स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। देखिए यहाँ पे ए से यहाँ पे ये एक खत्म हो जाएगा, ये एक ए से यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, एक ए से यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा,
यहाँ पे बचेगा माइनस बी और प्लस में 2b, माइनस बी और प्लस 2b बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए सी बचेगा। जब ए एक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ए सी, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ए से ए खत्म हो गया तो यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में बी स्क्वायर बचेगा। ए सी माइनस में बी स्क्वायर बचेगा और प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पे, तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, माइनस बी में से प्लस 2b जब जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा सिर्फ, क्योंकि 2b में से एक b रहेगा तो खत्म होगा, तो सिर्फ b बचेगा। और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म है, तो बी स्क्वायर बाई बी बाई कितना बचेगा ए सी, और b बाई ए सी जो आपका आया वही आपका आंसर है, ठीक है ना, b बाई ए सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 का सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 17 का सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है आपका बीटा बाई ए अल्फा प्लस बी, और प्लस में अल्फा बाई ए बीटा प्लस बी है। यहाँ पे आपको इतना दिया हुआ, बस इसका भी सिंपल करना आपको। यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको पता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको पता है सी बाई ए पता है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो इसको भी बस इस एलसीएम लेंगे यहाँ पे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ए बीटा प्लस में बी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी से ए अल्फा बी कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए बीटा प्लस बी, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ए बीटा प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, ए बीटा प्लस बी से ए बीटा बी कटेगा, तो यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी से। चलिए इतना तो हो गया। आगे इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए इंटू बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, बी बीटा हो जाएगा, प्लस में बी बीटा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, ए इंटू में अल्फा का स्क्वायर प्लस में बी अल्फा, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा से ए बीटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस में ए अल्फा से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अल्फा, ए बी अल्फा, प्लस में जब बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा में, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए बी बीटा, और प्लस में बी से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे देखिए, ये इतना आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे तो चलिए यहाँ पे ए बीटा का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ से हम ए बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, ए अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बाहर में, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम बी कॉमन निकालते हैं तो जब बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ बी बीटा प्लस में बी अल्फा है, तो यहाँ से बी जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस बीटा बचेगा। इतना हो गया। अब नीचे यहाँ पे हम देखेंगे, जब नीचे हम देखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, अल्फा सॉरी ए का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, और प्लस में यहाँ से हम ए बी बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में यहाँ पर जाएगा कितना, ए टू द पावर सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए है देखिए तो क्या बचेगा, प्लस में बी स्क्वायर सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। ओके चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ए बाहर में है, ए बाहर में है, और यहाँ पे क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तब तोड़ेंगे इसको तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab मतलब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे प्लस में क्या चाहिए, प्लस में बी ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको लिख देंगे सेम टू सेम। और नीचे यहाँ पे हमारा है ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, प्लस में ए बी करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस में बी स्क्वायर हमको दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर प्लस में लिख देंगे बी स्क्वायर। ओके, आगे जब इसको हम देखते हैं तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। अब जब वैल्यू इसका पुट करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में यहाँ पे ए है, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा सी बाई ए, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा बी ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इंटू में माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ओके, अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे हम, तो आगे हो जाएगा यहाँ पे, इसको एक ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे है तो मिडिल ब्रैकेट,
और अपॉन में यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो ये है सी बाई ए है, और प्लस में ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और प्लस में बी स्क्वायर, ए से स्क्वायर ए खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में बी स्क्वायर, ए से ए खत्म। आगे देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से अंदर में, जब ए से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ठीक ना, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ऊपर में, तो यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ पर जाएगा कितना बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। माइनस में हो जाएगा टू सी बाई ए हो जाएगा, माइनस में टू सी बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, तो माइनस में बी स्क्वायर बाई ए हो गया, ओके। यहाँ तक हो गया। और नीचे अब देखेंगे तो नीचे क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सी बचेगा, और माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, तो सिर्फ नीचे ए सी बचेगा। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, ए सी बचेगा। अब आगे जब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, जब ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस में टू सी ए बाई ए, और माइनस में बी स्क्वायर बाई ए है ही, तो अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी हो जाएगा, ओके। अब नीचे यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, और तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से यहाँ पे ए से ए खत्म, तो सिर्फ यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए बचेगा, माइनस में टू सी है तो यहाँ टू सी हो जाएगा क्योंकि ए से ए खत्म, माइनस में टू सी और फिर बी स्क्वायर बाई ए बचेगा, इससे देखिए यहाँ पे प्लस में सॉरी प्लस में बी स्क्वायर बाई ए बचेगा, ठीक ना। एक चीज माइनस हो गया यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या आ जाएगा जब ये कट जाएगा माइनस में टू सी बचेगा, माइनस में यहाँ बी स्क्वायर बाई ए बचेगा, और माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर ए खत्म, और अपन में नीचे क्या बचेगा ए सी बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, तो माइनस में टू सी बाई ए सी बचा, से टी सी से सी खत्म, तो यहाँ माइनस में टू बाई ए बचेगा, यही माइनस टू बाई ए। हर नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है ए ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, और प्लस में बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ, अब प्लस में बी ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा दिया हुआ है, जबकि आपको वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड किए हैं तो निकला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे ए बाहर में लेते हैं यहाँ पे, ओके, ए यहाँ पे हम बाहर में लेते हैं, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे अंदर में तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा बचेगा, और बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा के क्यूब हो जाएगा, और प्लस में बीटा का क्यूब बचेगा, ओके, बीटा का क्यूब बचेगा। प्लस में उसी तरह इसको भी करते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर हो जाएगा इसको, ठीक ना। जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए ऑफ यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखोगे ना ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और माइनस में होता है थ्री ए बी मतलब थ्री अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पता है इंटू में अल्फा प्लस बी मतलब ए प्लस बी होता है, इंटू में ए प्लस बी मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक। ये आपको इतना आ गया। आगे देखिए प्लस में बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में टू अल्फा इंटू बीटा हो जाता है इसका फॉर्मूला, और अपन में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे आप। इसका बस ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला तोड़ दिए, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में थ्री ए बी ऑफ ए प्लस बी होता है, तो यहाँ फॉर्मूला पर तोड़ दिए, और ये इसका पे इतना लिख दिए। अब सबका वैल्यू जो यहाँ पे है उस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑफ यहाँ पे अल्फा प्लस बी का होल क्यू मतलब माइनस बी बाई ए का पावर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हो गया। और अपॉन में कहा जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सी बाई ए, प्लस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा बी। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल इसका मतलब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और माइनस में टू इंटू सी बाई ए हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब इसको सोल्यूशन करते हैं हम आगे।
तो इसको सोल्यूशन आगे कैसे करेंगे सो देखिए आगे हम, ठीक ना। इसको तोड़ेंगे और इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सो देखिए आगे। तो आगे यहाँ पे हम करते हैं ए बाहर में है तो ए बाहर छोड़ देंगे यहाँ पे अभी हम। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बी का क्यूब, बी क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, बट पावर में 3 है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कि ऑड नंबर है पावर में। प्लस में यहाँ क्या जाएगा 3bc बाई ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। और अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया। प्लस में तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना बी ऑफ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, माइनस में कितना होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस में 2c बाई ए हो जाएगा, माइनस में 2c बाई ए हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा c बाई ए। अब इसको सोल्व करते हैं कि तब a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सो देखिए, तो ये हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करने के बाद जब अंदर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a से ये a क्यूब खत्म हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या बचेगा माइनस में बी क्यूब और बाई ए स्क्वायर बचेगा, तो माइनस में बी क्यूब बाई ए स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 3bc बाई ए, प्लस में 3bc बाई ए बचेगा, और यहाँ प्लस में है तो प्लस में। अब इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे प्लस में बी क्यूब बाई ए स्क्वायर बचेगा ना, देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी क्यूब बाई ए स्क्वायर बचेगा प्लस में, और माइनस में कितना हो जाएगा 2bc बाई ए हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से तो यहाँ कितना हो जाएगा 2bc बाई ए बचेगा, और सबके बट्टा में क्या आ जाएगा यहाँ पे c बाई ए होगा, क्योंकि c बाई दोनों में कॉमन है तो नीचे c बाई ए हो जाएगा। इस सबको फायदा क्या हुआ देखिए यहाँ पे बी क्यूब बाई ए स्क्वायर से माइनस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर खत्म हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा bc बाई, यहाँ देखिए अब 3bc में से 2bc गया, 3bc बाई ए में से 2bc बाई ए गया, तो यहाँ पे सिर्फ bc बाई ए बचेगा। ओके, bc बाई बचेगा, और नीचे क्या चाहिए मेरा c बाई ए है ना। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होगा से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा bc बाई ए है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर सोल्यूशन करते हैं डायरेक्ट तो bc बाई ए और इंटू में ये ऊपर a चल जाएगा, नीचे c आ जाएगा, तो एक c से एक c खत्म और b से a से a खत्म, तो सिर्फ यहाँ पे b हुआ, और जो यहाँ पे b आया वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। कहता है यहाँ पे कि इफ अल्फा एंड बीटा, देखिए क्या हमें बोलता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, एंड फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको फंक्शन इतना दिया हुआ है तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो मतलब माइनस 1 बाई 1 मतलब माइनस 1। अब उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, मतलब सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है माइनस 2 है बाई 1 बराबर माइनस 2, तो हमारा दोनों वैल्यू आ गया, ठीक ना। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करना है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, तो इसका कितना है बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक, आगे देखिए अब इसको कैसे हम लिखते हैं इसे। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे बाहर कॉमन निकालेंगे माइनस, जब माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा उधर चलेगा माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा लिख दिए, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ पे हम करते हैं क्या कि जो यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, जो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है इसको रूट में कर देते हैं। जब इसको अल्फा माइनस बीटा को जब यहाँ पे माइनस होते हैं बाहर माइनस होते हैं, माइनस माइनस लगा दिए और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। चाहे इसको एक स्टेप यहाँ पे हम लिखते हैं ऊपर में, ठीक ना, इसको यहाँ पे नहीं इसको यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अटेगा ही। देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं ऐसे, माइनस बाहर तो माइनस बाहर कर दिए और अंडर रूट में यहाँ कर दिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बाई बीटा। यहाँ पे स्क्वायर से जब रूट खत्म होगा तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस में अल्फा ऑफ माइनस बीटा बचेगा, ठीक ना। इसको हम इस टाइप से लिख दिए अल्फा माइनस जो बीटा है उसको हम रूट में करके यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए। अब जब स्क्वायर से जब रूट खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो सकता बता दें, देखिए यहाँ पे ये भी तो आपको पता होगा, यहाँ पे इसको सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसको लिखिएगा मत, इसको कैसे हुआ इसको हम कैसे लिखते बता दें। तो इसको देखिए हम क्या लिखे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखे यहाँ पे, ठीक ना। और रूट लगाए तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 खत्म, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा बचेगा ना, बस इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे लगा सकते हैं। चलिए
इसको मिटा देते हैं। ठीक, आगे चलिए सॉल्व करते हैं हम आगे इसको। ठीक ना, जब इतना कर दिए तो यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे। तो यहाँ जगह माइनस में है तो माइनस में कर देंगे, अब इसका अंडर रूट में। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? तो एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या चीज? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab होता है, एक फॉर्मूला होता है ये। ठीक ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, अब एक ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab होता है, ये फॉर्मूला। ठीक ना, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा रख दिए। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस में बाहर है तो माइनस में बाहर हो जाएगा, और इसका जब वैल्यू रखेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1 है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारा बताइए? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर रख देंगे। ओके, माइनस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -2 है, तो इंटू में -2 कर देंगे यहाँ पे। अपॉन में, तो यहाँ पे अपॉन कर देंगे। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -2 है। आगे जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1, तो अंडर रूट में माइनस पहले से यहाँ पे, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पे? चाहे ये माइनस छोड़ दीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे माइनस से यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे खत्म कर दिए, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पर अंदर में 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी के 8 हुआ, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस में 8 हो जाएगा, अपॉन में 2, नीचे 2 है, तो 8 एक में कितना होगा? 9, तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा, अपॉन में 2, और अंडर रूट 9 को हम क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, तो 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, और चैप्टर भी यहाँ पे चैप्टर 2 समाप्त हो गया। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।